Hi, my name is Mini Sethi. Today we will learn about Ricardian theory of economic development. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिकार्डो ने डेवलपमेंट को लेके कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं दी थी। रिकार्डो ने डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी दी थी और रिकार्डो की डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को हम डेवलपमेंट के रेफरेंस में यूज़ करते हैं। ओके, अब रिकार्डो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या बोलते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के नाम से ही पता चलता है, रिकार्डो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब आपने क्या करना है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है? नेशनल आउटपुट का। रिकार्डो क्या बोलते हैं, जो एक इकोनॉमी में नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे देखो, मान लीजिए ये क्या है, टोटल नेशनल आउटपुट है, ठीक है, ये क्या है, टोटल नेशनल आउटपुट। इस नेशनल आउटपुट से इनकम जनरेट होगी, उस इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपका लेबर क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर को आप इनकम दे दो किस फॉर्म में, वेज की फॉर्म में, ठीक है। आपने नेशनल आउटपुट से जो इनकम जनरेट हुई उसका कुछ पार्ट आपने किसको दे दिया, लेबर को दे दिया इन फॉर्म ऑफ वेजेस, और उसका कुछ पार्ट आपने लैंड ओनर को दे दिया इन फॉर्म ऑफ रेंट, और उसका कुछ पार्ट आपने कैपिटलिस्टिक को दे दिया इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो ये जो सारा नेशनल आउटपुट था इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। रिकार्डो बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में इस बारे में बात करते हैं। ओके, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर रिकार्डो अपनी थ्योरी में बात करते हैं वो क्या, कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन ग्रोथ को बढ़ाने का या इकोनॉमी को ग्रो करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल को जोड़ना, कैपिटल को इकट्ठा करना। ओके, और जो कैपिटल को सबसे ज़्यादा कौन एक्यूमुलेट करता है, देखो जो लेबर ओनर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, ठीक है, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स यही मानते हैं। और जो लैंड ओनर है वो भी अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन जो कैपिटलिस्टिक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को एक्यूमुलेट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को सेव करते हैं, फिर उस सेविंग से वो कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, फिर उस जो कैपिटल उनके पास एक्यूमुलेट होती है उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के पाथ में जाएगी। ओके, तो जो मेन फैक्टर है हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ के पाथ में ले जाने के लिए, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का, वो क्या, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है। और कैपिटल को एक्यूमुलेट कौन करती है, आपके कैपिटलिस्टिक करती है। कैपिटल एक्यूमुलेशन बेसिकली आपकी डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। जो कैपिटलिस्टिक है उनको जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतनी ही ज़्यादा सेविंग करेंगे, उतनी ही वो कैपिटल को एक्यूमुलेट करेंगे, और जितनी उनके पास कैपिटल एक्यूमुलेट होगी उसे वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मीन्स प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी किस पाथ में जाएगी, ग्रोथ पाथ में जाएगी। तो इकोनॉमिक की ग्रोथ पाथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या, कैपिटल एक्यूमुलेशन है। ओके, अब हमें इस थ्योरी के जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझना है। ये थ्योरी बेसिकली 2 स्टेजेस में डिवाइड है। सबसे पहली स्टेज क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेज, उसके बाद क्या है, स्टेशनरी स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेशनरी स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, जो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट है, रेट ऑफ प्रॉफिट वो बढ़ता है। ओके, स्टेशनरी स्टेट में आपका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो जीरो हो जाता है। मैं यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, रेट ऑफ प्रॉफिट के बढ़ने की दर। ओके, प्रोग्रेसिव स्टेट में जो प्रॉफिट के बढ़ने की दर है वो राइजिंग ट्रेंड में होती है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है, लेकिन स्टेशनरी स्टेज में जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो जीरो हो जाता है। ऑब्वियसली रेट ऑफ प्रॉफिट जीरो हो जाएगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो रिकार्डो क्या मानते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव स्टेज में होती है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब रेट ऑफ प्रॉफिट जीरो हो जाता है तो इकोनॉमिक स्टेशनरी स्टेट में आ जाती है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, अब शुरू में देखो कैपिटलिस्टिक के प्रॉफिट बढ़ गए, प्रॉफिट
को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ गया, CA मीन्स कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ गया। कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ा, I इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, वेजेस बढ़ी, प्रॉफिट बढ़े। यहाँ पे देखो कैपिटलिस्टिक के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं जिससे कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, वो ज़्यादा कैपिटल को एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वेज रेट बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। सारे ग्रोथ के जो इंडिकेटर है वो राइजिंग ट्रेंड में है। तो इस लेवल पे इकोनॉमिक क्या प्रोग्रेसिव स्टेट में है। क्या है इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव स्टेट में। अब एक लेवल के बाद कंटिन्यू वेज बढ़ने से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। कंटिन्यू वेज लेवल बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन बढ़ रहा है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड तो बढ़ेगी, लोगों को खाने के लिए तो चाहिए, और फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिकार्डो ये मानते हैं कि लैंड क्या है, फिक्स है, लैंड फिक्स्ड है, लेकिन फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई है। पहले जो प्रोडक्शन सुपीरियर लैंड में होता था, क्योंकि लैंड हमारे पास फिक्स है, सुपीरियर लैंड हमारे पास और नहीं है, पहले जो प्रोडक्शन सुपीरियर लैंड में होता था और वो प्रोडक्शन इंफीरियर लैंड में हो रहा है। हमने प्रोडक्शन किस में शुरू कर दिया, क्योंकि वेज बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने से फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई है। उस फूड ग्रेन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंफीरियर लैंड में प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंफीरियर लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। सुपीरियर लैंड के कंपैरेटिव इंफीरियर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब इंफीरियर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है, उतना ज़्यादा आउटकम नहीं आ रहा, जबकि हम इनपुट लगा रहे हैं, हम लेबर लगा रहे हैं, लेबर तो हम उसी फ्रीक्वेंसी में लगा रहे हैं हमारा, लेकिन हमारे जो प्रॉफिट है, रेट ऑफ प्रॉफिट है, वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इंफीरियर लैंड के कारण प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक के प्रॉफिट तो कंटिन्यू क्या है, कम हो रहा है, लेकिन वेज रेट क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि हम लेबर तो लगा ही रहे हैं ना। अब क्या आ रहा है, प्रॉफिट और वेज रेट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, वेज रेट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। अब इंफीरियर लैंड में प्रोडक्शन करने के कारण प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, जिसके कारण कैपिटलिस्टिक के प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन वेज रेट बढ़ रहा है। अब रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा, और एक लेवल के बाद आके वो जीरो हो जाता है। रेट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाता है, एक लेवल के बाद आके जीरो हो जाता है। जहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट और वेज मिल जाते हैं वो स्टेट क्या होती है, स्टेशनरी स्टेट होती है, क्योंकि अब रेट ऑफ प्रॉफिट जीरो हो चुके हैं। जब रेट ऑफ प्रॉफिट ही जीरो है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। ओके, ये बात मेनली रिकार्डो अपनी थ्योरी में बताते हैं। अब इसी बात को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, ओके, अब यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं। देखो आउटपुट को हम डिवाइड कर देते हैं किसके बीच में, रेंट के बीच में, प्रॉफिट के बीच में, हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके बीच में अपने डिवाइड कर देते हैं ना आउटपुट को। तो यहाँ चाहे आप आउटपुट लिख लो, चाहे आप रेंट लिख लो, प्रॉफिट लिखो, वेज लिखो, एक ही बराबर है, क्योंकि आउटपुट इज इक्वल टू रेंट, प्रॉफिट एंड वेज। जो भी आउटपुट आएगा उसे आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अमंग डिवाइड तो कर देना है। तो यहाँ पे आप आउटपुट भी लिख सकते हो, रेंट, प्रॉफिट और वेजेस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, OW आपकी सब्सटेंस लाइन है। अब इसको सब्सटेंस लाइन क्यों बोलते हैं, OW वैसे तो वेज रेट को रिप्रेजेंट करता है, जो आप लेबर को वेज दे रहे हो ना, ये OW लाइन उसे रिप्रेजेंट करती है। इसे सब्सटेंस लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आप लेबर को वेजेस दे रहे हो वो उनके सब्सटेंस लेवल के बराबर है। मीन्स आप उनको इतना ही वेजेस दे रहे हो जिससे बस वो अपना गुजारा चला सके। ठीक है, तो इसलिए OW को हम सब्सटेंस लाइन बोलते हैं कि हम लेबर को जो वेजेस दे रहे हैं उनके सब्सटेंस लेवल के बराबर ही दे रहे हैं। ओके, तो OW बेसिकली क्या करती है, लेबर की वेज रेट को रिप्रेजेंट करती है जो आप लेबर को वेज रेट दे रहे हो। ठीक है, अब ये क्या है, नेट प्रोडक्ट कर्व। ओके, नेट प्रोडक्ट कर्व आपके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन क्या है, सब्सटेंस लाइन जो आपके वेज रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इसमें हम रेंट की लाइन भी एक, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट और वेज के बीच में बेसिकली रिलेशनशिप बताना है, लेकिन ऑप्शनल है, आप रेंट को दिखा भी सकते हो अलग से, ना भी दिखाओ, लेकिन हम दिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये रेड वाली
ओ एम जो लाइन है ये आपके रेंट को दिखा रही है, ये पार्ट क्या हो गया, रेंट का होगा, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये आपके प्रॉफिट को दिखा रही है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके वेजेस को दिखा रहे हैं। हमने क्या करना है, जो नेशनल, जो मैंने पहले भी बताया रिकार्डो की डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को हमने डेवलपमेंट रेफरेंस में यूज़ करना है। अब जो हमारे पास नेशनल आउटपुट आ रहा है, हमें इन 3 फैक्टर के अमंग उसे डिवाइड करना है। अब शुरू में देखिए, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब देखो शुरू में इकोनॉमी क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेट में है। जब देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्दर फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये वाली लाइन क्या है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू लाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। जब प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं तो ये कौन सी स्टेट है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, हम जो लेबर को वेज रेट दे रहे हैं वो क्या है, ये NL है। ये जो LN है, इतनी हम वेज रेट दे रहे हैं, और ये जो NP है ये है, ये हमारे प्रॉफिट है। ध्यान से देखना, ये जो LM है ये तो हम लेबर को वेज दे रहे हैं। जब हम OL एम्प्लॉयमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम LM लेबर को वेज दे रहे हैं, और PN हमारा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वेज रेट बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है, हमें और प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करना है तो हमें और लेबर चाहिए। हमने और लेबर, पहले OL लेबर थी, फिर हमने OL1 लेबर लगा दी। जैसे लेबर बढ़ी तो ऑब्वियसली लेबर को वेज रेट तो देना पड़ेगा, तो हमारे वेज रेट भी बढ़ गए। अब हमारे वेज रेट क्या हो गया, N2L2 हो गया। ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है आपको, N2L1, ये वाला पार्ट आप एज अ वे पे कर रहे हो, और हमारे प्रॉफिट कम हो गए। पहले जो PN प्रॉफिट थे वो PNN2 हो गया। पहले वेज रेट था, क्या था, LN था, अब वेज रेट बढ़ के N2L1 हो गया। पहले प्रॉफिट NP था, अब प्रॉफिट कम होके PNN2 हो गया। क्या हो रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें फूड ग्रेन की डिमांड पड़ रही है, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, हमें आउटकम नहीं आ रहा, लेकिन हमें लेबर को वेजेस देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारी वेज रेट बढ़ रही है और पॉपुलेशन कम हो, वेज रेट बढ़ रही है लेकिन हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं। एक लेवल यहाँ पे आएगा, रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है, ध्यान में रखना, हमारे प्रॉफिट के जो बढ़ने की दर है वो कम हो रही है। एक लेवल आएगा यहाँ पे, ये क्या, स्टेशनरी स्टेट। इस स्टेशनरी स्टेट में क्या है, आपका रेट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के बढ़ने की दर है वो 0 होगी। यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट और जो वेज लाइन है वो आपस में मिल गई है, ठीक है। आपका रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू वेजेस हो गया, यहाँ पे आपकी रेट ऑफ प्रॉफिट क्या 0 हो गया। अब क्या है, कैपिटलिस्टिक को जब रेट ऑफ प्रॉफिट 0 है, प्रॉफिट नहीं हो रहे, प्रॉफिट के बढ़ने की दर ही जब 0 होगी तो मीन्स कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, तो इकोनॉमी वहीं पर ही थम सी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आपकी स्टेशनरी स्टेट है, ठीक है। इसी बात को रिकार्डो अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।